अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने ये नाम सुना है रॉबर्ट कियोसाकी का, उनका ज़्यादातर जो बिजनेस रहा, जिन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत फेमस किताब है, अगर कभी आपने नहीं पढ़ी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें कैटेगरी बनाई हुई है कि कैसे आप, कोई भी इंसान 4 क्वाड्रेंट में रहता है। खैर आप बुक पढ़िएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट जो ऑथर है उस किताब का रिच डैड पुअर डैड, उनके जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनका जो मैक्सिमम जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। इतनी फेमस किताब, इतना फेमस शख्स जिनको कहा जाता है कि फाइनेंस की एजुकेशन अगर किसी को जाननी है, या अगर कोई जानना चाहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, या किस तरह से किसी को अपनी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, या फाइनेंस को किसी को अच्छे से समझना है, या कैसे किस तरह का व्यक्ति आपको बनना चाहिए जब आप मनी को समझते हो, तो उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को किताब पढ़नी चाहिए। तो वो किताब लिखने वाले जो शख्स हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनका बिजनेस ही मैक्सिमम रियल एस्टेट का है। उन्होंने अपनी किताब में एक बड़ा ही गोल्डन रूल बता रखा है रिच डैड पुअर डैड में। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने एक रूल बता रखा है कि कैसे जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, जो रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं, वो कैसे ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं किसी प्रॉपर्टी को उठा के मतलब उसको पैसा देके। कई जगह वीडियोस अगर आप देखते होंगे, 1-2 चैनल्स में इससे रिलेटेड वीडियोस भी बनी हुई थी। तो उस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने डिस्कस कर रखा है कि कैसे रियल एस्टेट के काम में, रियल एस्टेट के मार्केट में, कि कैसे आप कम पैसे में, मतलब लो मार्जिन अमाउंट में, लो एडवांस पेमेंट में आप कैसे मैक्सिमम पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कैसे आप 10 लाख रुपए देके कैसे आप 30 से 40 लाख रुपए का गेन कर सकते हो, मतलब 30 से 40 लाख रुपए कमा सकते हो। अब आप भी पूछोगे यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 10 लाख रुपए दे रहा है और 30 से 40 लाख रुपए कमा रहा है, कैसे पॉसिबल है? मतलब 10 लाख रुपए देके कोई 30 लाख रुपए कमा रहा, और वो भी इन स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स, दैट्स अ ह्यूज डील। ऐसे तो सब लोग करने लग जाएंगे। हाँ, ये पॉसिबल है, बट इट नीड्स अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट रियल एस्टेट। अगर आपको रियल एस्टेट मार्केट के बारे में पता है, आपको रियल एस्टेट के बारे में, चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आपको प्रॉपर्टी का मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो ये चीज़ें पॉसिबल है। अब ये चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं, मैं रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 CR की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी आपको, उसकी मार्केट वैल्यू है जो 1 CR की है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है, मार्केट वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू पे कोई भी बायर उसको परचेज कर सकता है, जो उसकी वैल्यू बनती है, मतलब उतना पैसा दोगे तो उतने की वो प्रॉपर्टी बैठेगी। अब लेट्स सपोज वो प्रॉपर्टी आपको मिलती है, फॉर एग्जांपल आप, उसको ज़रूरत है पैसों की, आपने डेस्परेट नीड है, आपने 65-70 लाख रुपए उस ओनर के साथ बैठे और 65-70 लाख रुपए में आपने डील डन करी। फॉर एग्जांपल 70 लाख में डील डन करी, और आपने एडवांस पेमेंट करा 10 लाख रुपए का कि ये लो 10 लाख रुपए, अगले 3 महीने में या तो मैं रजिस्ट्री कराऊंगा और या फिर मैं किसी और को, अपने नियर एंड डियर को सेल कर दूंगा। ठीक है, व्हाटसोएवर बी द कंडीशन, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने 10 लाख रुपए एडवांस दिए और एग्रीमेंट बनाया, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपके पास बायर्स खड़े हैं, आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो बिक जाएगी, आप कॉन्फिडेंट थे उस प्रॉपर्टी पे, आपने 10 लाख रुपए एडवांस दिया, 70 लाख रुपए में वो डील पड़ी, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की, आप उसे 95 में बेच दिए सपोज आपने, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 25 लाख का, और विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स आपने सेल किया। फॉर एग्जांपल 1 महीने में बिक सकता है, 2 महीने में, 3 महीने, तो उसने पेमेंट करी, वही पेमेंट आपने आगे उसको दे दी। तो जितने भी समझदार प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं, या जो डेस्परेट डील ढूंढते हैं, या जो जिनको प्रॉपर्टी के मार्केट में अच्छा खासा नॉलेज है, वो इसी तरीके से काम करते हैं। वो लोग ये कमीशन वाला काम नहीं करते कि नॉर्मल जिस तरह से सब कर रहे हैं कि मार्केट में कमीशन बेस्ड पे काम किया, ब्रोकरेज मॉडल पे काम किया, वो लोग इस मॉडल पे काम करते हैं, और ये इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी में जाती है। या कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, जिससे सोसाइटीज़ के फ्लैट्स वगैरह होते हैं, कई फ्लैट्स अच्छी डील पे आते हैं तो लोग एक अच्छा एडवांस पेमेंट देके उन फ्लैट्स को उठाते हैं और फिर उसे रिटेल जो प्राइस होती है, जिसको हम रिटेल प्राइस बोलते हैं, जो मार्केट प्राइस होती है, उस पर बेचते हैं। या कई बार इंडिविजुअल प्लॉट आते हैं जिनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम मिल रही होती है, तो एडवांस देते हैं, उसके बाद उसे अगले 3 महीने के अंदर उसको सेल कर देते हैं, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप सेलर के साथ बना सकते हैं। अगर वो 6 महीने का टाइम देता है तो वेल एंड गुड है,
अगर वो 3 महीने का टाइम देता है तो ये तो कॉमन टाइम पीरियड रहता है किसी भी एग्रीमेंट में, बट 6 महीना भी मिलता है, 8 महीने मिलता है, 7 महीने मिलता है, डिपेंड करता है कि वो सेलर किस तरह का है। बट इसी तरह से लोग रियल एस्टेट में अच्छा पैसा कमाते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, आप लोग में से जिसको पता है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं पता है आज पता चल चुका है कि इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। और शायद आपने इससे रिलेटेड कई चैनल्स में भी देखे होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी थी इससे रिलेटेड। और ये अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की वो बुक पढ़ोगे, रिच डैड पुअर डैड, ज़्यादातर रिच डैड पुअर डैड जब कोई नेट मार्केटिंग करता है उनको सजेस्ट की जाती है, या फिर कोई फाइनेंस के मार्केट में उनको सजेस्ट करी जाती है, या फिर जब इंसान अब पैसा कमा रहा है पर उसे ये नहीं पता रहता कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करे तो उनको सजेस्ट करी जाती है। बट ओवरऑल सबको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ, हमारा काम रियल एस्टेट बिजनेस का है, हम रियल एस्टेट का ब्रोकिंग बिजनेस करते हैं, तो हम मतलब हमारे लिए वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगा आप उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल वो बुक साबित होगी। और ये पॉइंट आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा कि भविष्य में जब भी आपके पास एक अच्छा पैसा बनेगा, ब्रोकिंग बिजनेस करते करते जब आपके पास एक अच्छा पैसा बनेगा, तो आप इस तरह से भी प्रॉपर्टी को बिजनेस को कर सकते हो। और कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि आप किसी की ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसको पैसा दे रहे हो और एक अच्छी प्रॉपर्टी को अच्छे प्राइस में खरीद रहे हो और फिर उसे मार्केट वैल्यू पे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू बढ़ती है उस पर सेल कर रहे हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए देयर इज़ अ स्टेटमेंट, ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ कितने में बिक रही है, वो प्रॉपर्टी कितने में बिक रही है, ये ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी की खरीद कितने में है। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी बिक कितने में रही है, कितने प्राइस में बिक रही है, ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी की खरीद कितनी में है, क्योंकि जितनी लो आपकी खरीद होगी उतनी अच्छा आप पैसा कमाओगे। खैर एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही वंडरफुल वीडियोस मिलते रहें, ऐसे ही वंडरफुल टॉपिक्स में हम डिस्कस करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।